आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। मेरा नाम बदर फातिमा है। ये हमारे अम्मी नसीम फातिमा हमला श्रीनगर के रहने वाले एक अहमदी आंटी बोल के मिले थे हमारे को। उन्होंने बोले बाहर जाओ माँ कमा लेते आपकी लाइफ बन जाती बोले। हम लोग अम्मी हमारे बातों में आ गए, उनके बातों में आते कि हमारी अम्मी पासपोर्ट दे दिए ले लेके जाके। पासपोर्ट देते कि चुनो बोले नहीं अम्मा एक घर में आप कर लो काम बोल के बोले। हम लोग बोले हम लोग उनके बातों में आके चले गए काम पे। वहाँ गए बाद में हमारे को मुसीबत देना स्टार्ट कर दिया। हमारे को अम्मी को अलग कर दिए कपिल, और मेरा कपिल मेरे को ले लेके चलेगा। मेरा कपिल क्या करा तो खाना नहीं दे रहा था, मार रहा था और रूम में बंद रख रहा था। हमारे को 2-2 बजे तक काम करा रहा था। 1 घंटे की नींद थी हमारे को, ना खाने को दे रहा था ना पीने को दे रहा था। मेरे पे गलत नीयत डाला था, हाथ इधर उधर लगा रहा। तो मैं भाग गई थी घर से। मैं भागे बाद में घर से, फिर उन्होंने पुलिस वाले पकड़ के लाके फिर मेरे को रखे। उन्होंने बोले, मैं बोली मैं नहीं रहती हूँ, मैं अम्मी से, अम्मी क्या छोड़ दो मेरे को लेके आके बोली। तो उन्होंने बोले नहीं छोड़ते अम्मी के पास, आपको काम करना पड़ता है यहाँ पर। बोले तो मैं बोली नहीं करती हूँ काम बोल के बोली। फिर उतने में उन्होंने बोले नहीं अम्मा आपको भिजा देते बोल रहे नो, आप जाओ उनके साथ बोल के बोले। फिर कपिल ला के मेरे को रूम में बंद रख के बोला नहीं तेरे को नहीं भिजाता हूँ, कहीं भी नहीं भिजाता हूँ बोल के बोला। फिर मैं उतने में हमारे बाबा को फ़ोन करके बोली, मैं अमजद खुल्ला साहब के पास आके बोले देखो मेरी बेटी परेशान है, बीवी परेशान है, आप कुछ हेल्प करो बोल। तो अमजद खुल्ला साहब यहाँ पर मेरे को बुला लिए इंडिया को बुलाया। बाद में हमारे अम्मी मेरे को फ़ोन करके बोले देख बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, हार्ट आया मेरे को भी बुला ले बोल के बोले। फिर हफ्ते में हमारे अम्मी भी भाग गए, हमारे अम्मी भी भाग गए। तो फिर मैं बोली कि अम्मी बुला लेते आप सब्र रखो। फिर अम्मी फ़ोन करके बोले ना खाना दे रहे ना पानी दे रहे ना, मेरे को मार रहे कर रहे, मैं कैसा रूम बोलो बोल के बोले। तो मैं बोली अम्मी सब सब्र कर लो आप आ जाते बोल के मैं बोली। फिर उतने में हमारे अम्मी सब्र नहीं करके घर से भागे बाद में फिर उनको वहाँ को पुलिस वाले पकड़ के लाके फिर रख के बोले नहीं आपको रहना पड़ता है यहाँ पर, काम करो आप बोल के बोले। फिर अम्मी का जो कपिल रहता उनको जाके पुलिस स्टेशन में बोले, उनको भी लेके आए कपिल। फिर कपिल लगे फिर 4 लाख रुपए दियो बोल के हम अहमदी बोली, हमको अहमद और अहमदी बोली हमारे को 4 लाख रुपए दियो। फिर आपकी अम्मी इंडिया को आने तो नहीं तो मार के आपको अम्मी को इंडिया को वहाँ पर रेती में फेंक देते बोले। फिर हम लोग बोले हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग अमजद खुल्ला साहब के पास आए, हमारी अम्मी ऐसा परेशान है आप कुछ हेल्प करो बोले। तो उन्होंने हमारे अम्मी को अहमदी को बुला के बोले, वो अहमदी बोली 4 लाख रुपए दियो हमारे को नहीं तो तुम्हारी अम्मी को रेती में मार के फेंक देते। फिर हम लोग बोले हम लोग नहीं कैसा देना हमारे पास, हम लोग कमाने को गए थे, हम लोग कैसा देना बोल के पूछे। तो आप दियो ना तो आपके ऊपर केस डाल देती मैं सोना चोरी करे बोल के। फिर मैं बोली आप कैसा डालते हैं, नहीं तो आपको ब्यूटी कलर के काम पे जाना पड़ता और नहीं तो आपको काम नहीं आया तो शेख को खुश करना पड़ता और मैं शादी कराती हूँ आपकी वहाँ पर 3 महीने की शादी। फिर 3 महीने में आपको बुला लेती हूँ शादी करे बाद। मैं बोली नहीं करती मैं बोल के बोली। फिर आपके मम्मी कैसा आते हैं बोल के पूछे। तो मैं बोली आप नहीं करती मैं, आपसे एक ही गुजारिश है मेरी, आप सऊदी बोल के नहीं हर कोसे देश को मत जाओ। कहीं बोले तो आप हर देश में वैसे मिलेगा कि जैसा हमारे साथ इतने मुसीबत हुए ना इतने। और क्या बोलते तो अमजद खुल्ला साहब से एक ही गुजारिश है